अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज अभी हम उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आने पे आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा, हाउ मच इट विल कॉस्ट यू इफ़ यू वांट कम टू ऑस्ट्रेलिया। तो इसके मैंने कुछ स्टेप्स हैं वो लिख लिए हुए हैं जो कि आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ऑस्ट्रेलिया आने के दो ही तरीके हैं, एक तो या तो स्टूडेंट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा लगता है। तो यहाँ पे वो जैसे अरब कंट्रीज़ में जाते हैं वैसे भी आप जहाँ पे मजदूरी करने जा सकते हो, वो कोई तरीका नहीं है। या फिर यूरोप में जैसे डंकी वगैरह लग जाती है, स्पॉन्सर हो जाता है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी स्पॉन्सर हो जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई काम नहीं है। डंकी भी लगती थी, पहले लगती थी बहुत देर पहले, लेकिन अभी नहीं लगती डंकी भी यहाँ पे। और जो स्पॉन्सरशिप है वो भी, उसके लिए भी आपको पढ़ा लिखा होना लाजमी है। आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी लाजमी है, और उसके लिए भी आपको फिर इंग्लिश टेस्ट लाजमी देना पड़ता है। वो भी एक लैदर उस पर वीडियो बन सकती है। यहाँ पे आपने अगर टूरिस्ट वीज़े पे आना है तो फिर आपके पासपोर्ट की हिस्ट्री लाजमी है, बहुत ज़्यादा पैसे हों आप तो तब आ सकते हैं। तो आज हम लेकिन स्टूडेंट वीज़े पे बात करने जाएंगे। तो सबसे पहले आता है इंग्लिश टेस्ट, लाइक पीटी या आइल्स, दोनों चल जाते हैं आजकल। पहले जब मैं आया था तो तब सिर्फ आइल्स ही चलता था, लेकिन अभी पीटी भी चल जाता है। तो उसके जो प्राइस है वो तकरीबन कह लें अकेडमी की प्राइस और जो टेस्ट की प्राइस होती है वो तकरीबन 1 लाख रुपये होती है। बैचलर के लिए जो इंग्लिश टेस्ट है वो लाजमी है। बैचलर में अगर आपने अप्लाई करना है तो वो 100% आपको इंग्लिश टेस्ट दे के ही आना पड़ता है। बट जो मास्टर में आते हैं स्टूडेंट्स, मास्टर करने यहाँ पे आते हैं या फिर पीएचडी करने आते हैं, उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कहती हैं कि हाँ हमें इंग्लिश टेस्ट नहीं चाहिए, आप ऐसे ही आ सकते हो, लेकिन इंग्लिश टेस्ट दे लो तो वो बेटर रहता है। वीज़ा लगने में आसानी होती है, वीज़े लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। टेस्ट देने के बाद फिर आती है आगे आपको कंसल्टेंट चूज़ करना होता है। सबसे मेन बात होती है फिर कंसल्टेंट चूज़ करना, कि कोई आपको अच्छा कंसल्टेंट मिले। आजकल जो मोस्टली मैंने सियालकोट से किया था, वैसे ज़्यादा अच्छे लाहौर और इस्लामाबाद के कंसल्टेंट है, लाइक HR टाइम्स कंसल्टेंट, वो अच्छे हैं काफ़ी। उनकी फ़ीस तकरीबन कह लें 30 से 50 हज़ार आती है। कुछ लेते भी हैं फीस अपनी, कुछ नहीं लेते। उसके बाद आ जाती है देन यूनिवर्सिटी चूज़ करना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो आजकल कॉलेज के तो इशू बहुत कम है, वीज़ा इशू कम है। यूनिवर्सिटी की भी कम है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूनिवर्सिटी में लग जाता है वीज़ा। तो उसकी जो फ़ीस होती है वो कह लें आजकल जो चल रही है वो तकरीबन कोई $14,000 से $17,000-18,000 पे चल रही है, जो पाकिस्तानी आई थिंक से कोई बनते हैं 35 लाख, 35 to 40 लाख। ओके, यूनिवर्सिटी के साथ साथ फिर आपने जो पे करनी होती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजमी होती है। ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी चाहिए होती है। वो भी तकरीबन, अगर वो डिपेंड करता है वीज़े पे, कईयों के वीज़े ज़्यादा लंबे होते हैं, 4 साल 5 साल का होता है वीज़ा। जैसे मैं आया था, मेरा 4.5 साल का वीज़ा था, मैं सिविल इंजीनियरिंग में आया था। बट कहीं जो IT वगैरह में आते हैं या मास्टर में आते हैं तो उन मास्टर का 2 साल का होता है, और जो IT का आता है वो IT में आते हैं उनका 3 साल का वीज़ा होता है। तो उनकी कम होती है, लेकिन वो भी तकरीबन $2,000 से कह लें $3,000 के बीच बीच में होती है। फिर हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं, उसमें हमें बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। जब मैं आया था तो तब तो आई थिंक 5.5 मिलियन की लगी थी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपीज़ में 55 लाख की। लेकिन अभी तकरीबन 15 मिलियन की है, जो 1 से 1.5 करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तानी, वो शो करवानी होती है। तो वो लाजमी है। उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमने शो करवाने होते हैं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, अपने बिजनेस वगैरह का बताना होता है। तो वो भी बनाने में तकरीबन कह लें 30 से 40 हज़ार रुपया पाकिस्तानी लग जाता है। ये सब करने के बाद जब आप फीस पे कर देते हो तो फिर यूनिवर्सिटी से आ जाती है COE आ जाती है फीस पे करने के बाद, और फिर GTP क्लियर हो जाती है। और फिर आता है वीज़ा एम्बेसी की फ़ीस, वो तकरीबन कोई आई थिंक तो $700 चल रही थी, लेकिन अभी लगता है 1000 से ऊपर हो गई हुई है। मेडिकल की फ़ीस पे करनी होती है, और बायोमेट्रिक जो आई थिंक 40-50 हज़ार रुपया होता है पाकिस्तान में, इतनी होती है। हाँ, वीज़ा लगने के बाद इंशाल्लाह जब भी वीज़ा लग जाता है स्टूडेंट का, तो फिर आती है फ़्लाइट टिकट। फ़्लाइट टिकट डिपेंड करती है आप कौन से लेते हो, चीप लेते हो या एक्सपेंसिव लेते हो, अच्छी लेते हो। तो आई थिंक वो भी 2 से 4 लाख के बीच बीच में आती है।
तो ये थे एक्सपेंसेस। जब मैं आया था तो मेरा कहने तकरीबन कोई लगा था 25 लाख, लेकिन अभी ये प्राइस तकरीबन मेरे से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा हो गई है। अभी तकरीबन 60 से 70 लाख रुपया लग जाता है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े का, क्योंकि जब मैं आया था तब डॉलर था 116 पे फीस पे की थी मैंने, आई थिंक सो। और अभी जो डॉलर है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो हो चुका हुआ है आई थिंक सो 180-185 का। तो इस वजह से वो काफ़ी डिफरेंस आ गया। फीस तकरीबन 1000-2000 यूनिवर्सिटी की भी इंक्रीज हुई है इन 5 सालों में, बट डॉलर की वजह से प्राइस ज़्यादा हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका हुआ है। जब मैं आया था 25 लाख लगा था, अभी तकरीबन 60-70 लाख लग जाता है। तो ये थे सब एक्सपेंसेस। मैं एंड पे फिर भी एक टोटल करके आपको सब लिस्ट बना के अपनी स्क्रीन पे शो कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।